हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मानव शरीर तंत्र का भाग है। किसका भाग है? मानव शरीर तंत्र का भाग है। डाइजेस्टिव सिस्टम किसका भाग है? तंत्र का भाग है भाई। किसका? मानव शरीर का। और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र होता है। पहले तो पाचन की क्रिया होती क्या है? भोजन के जटिल पदार्थों को, भोजन के जटिल पदार्थों को, ये है जटिल पदार्थ, ठीक है, और इसको सरल पदार्थों में तोड़ना। किसमें तोड़ना? सरल पदार्थों में तोड़ना। उसको क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन क्या होता है? भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। पाचन की जो क्रिया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 5 अवस्थाओं में होता है। कितनी अवस्थाओं में होता है? 5 अवस्थाओं में। डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 5 अवस्थाओं से पूरा होता है। फर्स्ट जो है वो है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है अंतःग्रहण। क्या होता है? अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण किसका मतलब होता है भाई? इंजेक्शन का। सेकंड जो होता है वो होता है डाइजेशन यानी पाचन। डाइजेशन क्या होता है? पाचन। तीसरा है एब्जॉर्प्शन, जिसका अर्थ है अवशोषण। फोर्थ है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। क्या है? स्वांगीकरण। और लास्ट है डिफेक्शन। लास्ट क्या है? डिफेक्शन, मल त्याग। मैंने क्या कहा है कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो क्या है? 5 अवस्थाओं से मिलकर बना होता है। और वो अवस्थाएं कौन सी हैं? अंतःग्रहण हो गई है फर्स्ट, सेकंड पाचन हो गई है, तीसरा अवशोषण हो गया है, चौथा स्वांगीकरण हो गया है, और 5वां मल त्याग हो गया है। और अब अपन जो बात करेंगे तो इन एक एक की बात करेंगे पूरों की, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं अपन अंतःग्रहण। अब अंतःग्रहण को क्या है? सभी जानते हैं। अंतःग्रहण को क्या है? सभी जानते हैं। अब कहोगे सर हम तो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? आप तानसेन खाते हो, और वो खाते कहां से हो? मुंह से तो खाते हो ना। आप तानसेन जो खाते हो वो कहां से खाते हो? मुंह से खाते हो, ठीक है। जब तानसेन आपके मुंह में गई भाई, आपकी ये क्या है? तानसेन है, और ये कहां चली गई? आपके मुख में चलेगी यानी माउथ में चलेगी। और माउथ में जाते ही इसका क्या हो गया? अंतःग्रहण हो गया है। क्या हो गया है? अंतःग्रहण हो गया है। यानी किसी भी चीज को, कोई भी चीज को, फूड हो गया, अपना भोजन हो गया, वो अपने जब मुख में चला जाता है ना, तो उसका क्या हो जाता है? अंतःग्रहण हो जाता है, ठीक है। सेकंड है डाइजेशन। सेकंड क्या है? डाइजेशन है। सेकंड कौन सा है? डाइजेशन यानी पाचन। सेकंड क्या है? पाचन है। पाचन की जो क्रिया है वो मुख से लेकर, माउथ से लेकर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या होती है? जारी रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत तक क्या रहती है? जारी रहती है। किसकी क्रिया? पाचन की क्रिया। अब माउथ से आप पूछोगे कि सर माउथ से कैसे? तो मैं बताता हूं। माउथ के अंदर क्या होती है? कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लारीय ग्रंथियां। क्या होती हैं? लारीय ग्रंथियां होती हैं। अब लारीय ग्रंथियों में क्या होता है? कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। ये टाइलिन क्या करता है? टाइलिन क्या करता है? जो फैट्स होती हैं उनको माल्टोज में अपघटित कर देता है। क्या कर देता है भाई? माल्टोज में अपघटित कर देता है। किसमें कर देता है? माल्टोज में अपघटित कर देता है। और माल्टोज को एक एंजाइम दूसरा आता है, ठीक है, उत्प्रेरक मान लेते हैं अपन, ठीक है, उसका नाम क्या है? माल्टेज।
क्या होता है, माल्टेज। ये इसको क्या करता है, माल्टोज को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जैसे ग्लूकोज। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं। पाचन तंत्र में क्या, किसकी बात कर रहे हैं, माउथ की। ठीक है, कि माउथ में पाचन कैसे होता है भाई, तो माउथ में पाचन होता कि माउथ में क्या पाई जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसको क्या कहते हैं, लार ग्रंथियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लार ग्रंथियां बोलते हैं। अरे शर्माया करो मत भाई, बोल दिया करो, जो नहीं आए ना वो बोल दिया करो। क्या कहते हैं, लार ग्रंथियां बोलते हैं। ठीक है, और लार ग्रंथियों में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। ये बहुत खतरनाक है। क्या है, खतरनाक है। किसको, फैट आई तो फैट को भाई तू चल किसमें, माल्टोज में, माल्टोज में क्या हो जा, तब्दील हो जा। फिर आया माल्टेज के भाई तू क्यों बैठा है यहाँ पर, तू भी चल, तो माल्टोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद में एक और आता है, उसका नाम है भाई लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम नाम है। क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, जो फूड के अंदर बहुत सारे हानिकारक क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं भाई, अपने को पता नहीं चलता लेकिन आ जाते हैं, और अपने खाने के बाद क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। उसका कारण क्या है, बैक्टीरिया। फूड के अंदर जो आते हैं बैक्टीरिया, उसका कारण क्या है, बैक्टीरिया। अब ये लाइसोसोम आया, लाइसोसोम क्या करता है, आजा भाई बैक्टीरिया, तू आजा मेरे पास, और बैक्टीरिया इसके पास आ गया, और बैक्टीरिया के बाहर की जो सेल वॉल होती है, क्या होती है, सेल वॉल होती है। ये क्या भाई, बैक्टीरिया है ये। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है उसको कौन नष्ट कर देता है, लाइसोसोम नष्ट कर देता है। ठीक है, और हमारे क्या करता है, भोजन को मतलब खाने योग्य बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, खाने योग्य बन जाता है। क्योंकि अगर फूड में किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया रह गया, किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया रह गया है, तो वो क्या करेगा, हमारे लिए क्या होगा, हानिकारक होगा, और हानिकारक होगा तो हम क्या होंगे, बीमार होंगे ना। इसीलिए क्या होगा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, ये भोजन सलाइवरी ग्लैंड इसमें मिल गई है, यानी सलाइवरी ग्लैंड का जो रस है वो क्या गया, मिल गया, टाइलिन मिल गया ना। टाइलिन मिलने के बाद भोजन किस रूप में परिवर्तित हो गया भाई, बोलस में परिवर्तित हो गया। अब क्वेश्चन कहां से उठता है, फर्स्ट क्वेश्चन उठता है इससे, भाई बोलस से, कि जब मुंह से यानी मुख से भोजन अमाशय की ओर जाता है तो कौन सी अवस्था से गुजरता है, भोजन मुख से अमाशय की ओर जाता है तो किस अवस्था में जाता है, स्टमक की ओर जाता है, तो आंसर आपका क्या होगा, बोलस। बोलस के रूप में भोजन अमाशय में जाता है। ठीक है, अब बोलस के रूप में अमाशय में जाता है, क्या भाई, भोजन जाता है। तो अपन बात किसकी करेंगे यहाँ पे, अब बात करेंगे स्टमक की, अमाशय की बात करेंगे ना, है ना। अपन ने भोजन को कहां पहुंचा दिया भाई, स्टमक में पहुंचा दिया है। कहां पहुंचा दिया है, स्टमक में पहुंचा दिया है। स्टमक मीन्स क्या होता है, अमाशय होता है। किसी को तो ये भी नहीं मालूम का अमाशय का इंग्लिश नाम क्या होता है, नहीं बताना तुम लोगों को रे, तो ठीक है मैं बता रहा हूं ना, अमाशय होता है। स्टमक किसे कहते हैं, अमाशय को कहते हैं। अब अमाशय क्या है, अमाशय में क्या आया, भोजन आया, किस रूप में आया भाई, बोलस के रूप में आया। किस रूप में आया, बोलस के रूप में आया। बोलस के रूप में जब स्टमक आता है, स्टमक में भोजन आता है, तो स्टमक की कुछ ग्रंथियां होती हैं। फर्स्ट जो ग्रंथि है उसका नाम है पाइलोरिक ग्लैंड। इसका काम बहुत अच्छा है, क्या है, पाइलोरिक ग्लैंड है। क्या नाम है इसका, पाइलोरिक ग्लैंड है। इससे एक जूस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, एक जूस, रस। ठीक है, पीने वाला नहीं है भाई, ठीक है ना, कहीं पीने वाला समझ जाओ। इससे एक जूस स्रावित होता है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक है, ये जो जूस होता है ना, ये जो जूस होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है भाई, बेसिक होता है, क्षारीय। यानी भोजन यहां से बोलस के रूप में जब आया ना, तब क्या आया, अम्लीय आया। ठीक है, क्या आया,
अम्लीय आया, और जब स्टमक में आ गया यानी अमाशय में आ गया, और आने के बाद ये क्या बन गया, क्षारीय हो गया। ये क्षारीय किसने किया, गैस्ट्रिक जूस ने किया, यानी जठरीय रस ने किया। ठीक है, जठरीय रस ने ऐसा क्यों किया, इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जिसके कारण ये क्या कर गया कि क्षारीय बना दिया, तो मैं बताता हूं। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एक चीज बता दी है मैंने, बोलस है। ठीक है, फर्स्ट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बोलस बता दिए, बोलस। और सेकंड, ये जो पाइलोरिक ग्लैंड चल रही है, इसका जो गैस्ट्रिक जूस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि गैस्ट्रिक जूस का जो मतलब बेसिक मीडियम क्या होता है, मीडियम क्या होता है, तो मीडियम क्या होगा इसका मीडियम होगा बेसिक। ठीक है, एसिडिक दे देते हैं तो वो गलत हो जाएगा आपका आंसर, इसमें क्या होगा, बेसिक मीडियम होगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जो जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, इसमें दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। क्या होता है भाई, एक तो होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। अब बात करते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन का जब नाम आ जाता है आपको याद रखना है पीपी। क्या याद रखना है, पीपी याद रखना है। ये क्या करता है, प्रोटीन को, पीपी याद रखना, बता देना पीपी, प्रोटीन को पेप्सिन क्या कर देता है, चेंज कर देता है, किसमें, पेप्टोन में। किसमें क्या कर देता है, चेंज कर देता है, किसको, प्रोटीन को किसमें चेंज कर देता है, पेप्टोन में चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद में आता है रेनिन। रेनिन किसमें किसको चेंज करेगा बताता हूं, इंपॉर्टेंट है जो कि पीपी याद रखना है भाई, पीपी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को किस में तब्दील कर देता है, प्रोटीन जो है उसको पेप्टोन में कौन तब्दील करता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है, तो किस में बदलेगा, पेप्टोन में बदलेगा भाई, किस में बदलेगा, पेप्टोन में बदलेगा। सेकंड आता है, अपन ने सेकंड बात करनी है अपने को रेनिन की। किसकी बात करनी है, रेनिन की। तो रेनिन देखिए, ये है भाई रेनिन, क्या है, रेनिन, ये है रेनिन आपका। और रेनिन क्या करती है, दूध की क्या होती है, प्रोटीन होती है। ठीक है, उसको केसिनोजन को किस में स्कंदित कर देती है, केसिन में। हिंदी में बोलते हैं इसको भाई कैल्शियम पेप्सिन नोट, कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में केसिन ही बोलते हैं इसको। ठीक है, रेनिन का क्या कार्य है भाई, पूछ लिया जाए, रेनिन क्या करती है, रेनिन कहती है केसिनोजन को किस में तब्दील कर देती है, केसिन में बदल देती है भाई, किस में, केसिन में बदल देती है। इसके जो बाद में पढ़ते हैं अपन, अब कुछ बातें बताता हूं, कुछ रिएक्शंस चलेंगी। ठीक है, और रिएक्शंस पे ध्यान दे देना। और रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई है यहाँ पे, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं लेके आया बीच में, रिएक्शन आती है इसके अंदर। ठीक है, बात करेंगे स्टमक के बाद में चलता है डोडेनम। ठीक है, डोडेनम की बात करेंगे। ठीक है, डोडेनम में चलेंगे। डोडेनम में जब पढ़ते हैं ना तो 3 एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है डोडेनम में, 3 एंजाइम्स ही इंपॉर्टेंट है। पहला एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा लाइपेज। क्या पढ़ेंगे अपन डोडेनम में, सरल है टॉपिक लेकिन डिफिकल्ट भी है। एमाइलेज में अपन क्या पढ़ेंगे, सिर्फ रिएक्शन के बारे में देखेंगे और कुछ भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन
में जो पहला एंजाइम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन एमाइलेज, सेकंड जो पढ़ेंगे वो होगा ट्रिप्सिन, और तीसरा या लास्ट होगा वो होगा लाइपेज। तो एमाइलेज की बात करते हैं। एमाइलेज क्या करता है भाई, कोई बताएगा? किसी को पता ही नहीं है तो बताएगा क्या? ठीक है, एमाइलेज क्या करते हैं, फैट है आपकी, क्या है ये फैट है, इसको बदल देगा भाई। एमाइलेज क्या कर देगा, फैट को बदल देगा। किस में बदल देगा, एक तो ग्लिसरीन में। किस में बदल देगा भाई, ग्लिसरीन में बदल देगा, प्लस कुछ फैटी एसिड्स में भी बदल देगा। फैटी एसिड ये इंपॉर्टेंट होता है, ये फैटी एसिड है ना, ये पूछते हैं। क्यों पूछते हैं और कैसे पूछते हैं बताता हूं। देखिए क्या पूछे, क्वेश्चन क्या आएगा कि फैटी एसिड किससे बनता है, फैटी एसिड किसकी क्रिया से बनता है। तो किसकी क्रिया से बनता है, फैट के साथ जब क्रिया होती है किसकी, एमाइलेज की। फैट के साथ किसकी क्रिया होगी, एमाइलेज की क्रिया होगी, तो क्या बनेगा भाई, फैटी एसिड आएगा ना, अपने पास आएगा ना, ग्लिसरीन प्लस फैटी एसिड। तो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना। इसके बाद में आता है ट्रिप्सिन। सेकंड ये फैट था, एमाइलेज कर लिया, सेकंड होगा ट्रिप्सिन। क्या होगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन में भी याद आपको क्या रखना है, TPPA, ये याद रखना है। ट्रिप्सिन में भी आपको क्या याद है, TPPA, मतलब T का मतलब हुआ ट्रिप्सिन, ठीक है, P का मतलब प्रोटीन, प्रोटीन, और उसके बाद में पेप्टोन्स, पेप्टोन्स को किस में क्रिएट करेगा, ये एमिनो एसिड प्लस पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, अब मैं बताता हूं, देखिए ये तो क्या है, प्रोटीन है, P का मतलब क्या हो गया आपका, प्रोटीन हो गया, प्लस दूसरे P का मतलब क्या होगा, पेप्टोन हो गया। ये जो किसकी क्रिया की बात करेंगे, बात कर रहे हैं अपन ट्रिप्सिन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रिप्सिन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, ट्रिप्सिन की बात कर रहे हैं। और ट्रिप्सिन इनको किस में चेंज करेगा, मैंने कहा है TPPA, यानी T का मतलब हो गया ट्रिप्सिन, P का मतलब हो गया प्रोटीन, P का मतलब हो गया पेप्टोन, और P का मतलब ही क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है कि नहीं, पॉलीपेप्टाइड। और A का मतलब होता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने बता दिया कि ट्रिप्सिन जो है ना, वो प्रोटीन को और पेप्टोन को किस में चेंज कर देता है, पॉलीपेप्टाइड प्लस एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। क्या कर देता है, पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में किसको चेंज कर देता है भाई, प्रोटीन प्लस पेप्टोन को चेंज कर देता है। दूसरा मैंने बताया था, तीसरा जो मैंने बताया था वो था लाइपेज। क्या था भाई, लाइपेज था। लाइपेज क्या करेगा, कुछ फैट होती हैं, वसाएं होती हैं, उनको किस में चेंज कर देगा भाई, लाइपेज शुगर में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा भाई, शुगर में चेंज कर देगा। ये रिएक्शन है, रिएक्शन लगेंगी तो आपको डिफिकल्ट, लेकिन 2-3 बार अगर आप कोशिश करोगे ना तो सीख जाओगे। लेकिन अगर ये नहीं सीखोगे ना तो फिर ये मान लेना कुछ भी नहीं आता आप लोगों को। अब देखो कि मैं बता देता हूं आपको, आराम से पूरे बताता हूं। देखो दोबारा बात किसकी कर रहे हैं अपन, डोडेनम की बात कर रहे हैं। डोडेनम में फर्स्ट मैंने बताया है एमाइलेज। क्या बताया है, एमाइलेज बताया। एमाइलेज क्या करता है भाई, फैटी एसिड, फैट को किस में चेंज करता है, ग्लिसरीन में चेंज करता है ना, किस में चेंज करता है, ग्लिसरीन में चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा, ग्लिसरीन में। और दूसरा क्या करेगा, फैट में। तो आपको याद कर क्या रखना है कि FGF याद रखना है, ठीक है ना। GF तो आपको याद में रहती है, इसलिए F और याद करना, ठीक है। GF आपको याद में रहती है ना, वैसे ही आपको FGF याद में रखना है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं ट्रिप्सिन की।
किसकी बात करते हैं? ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन में मैंने बता दिया है TPPA, ठीक है, क्या याद रखना है? TPPA, ठीक है, टी पिया भाई, ठीक है, क्या पिया? टी पिया भाई, चाय की बात हो रही है, टी की बात हो रही है, ठीक है ना? तो TPPA याद रखना है। तीसरा मैंने बता दिया है लाइपेज। क्या बता दिया है? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? फैटी एसिड को किस में चेंज करता है? शुगर में चेंज करता है। तो FS याद करना है आपको, ठीक है। अब बात करेंगे अपन इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। किसकी बात करेंगे भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। अब कुछ तो मुझे यह बता दो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी लंबाई बड़ी होती है या बड़ी आंत जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं उसकी, लेकिन अब पता चलेगा। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो अपने को वही याद रखना है जो पहले अपन ने जो एंजाइम्स पढ़ के आए ना, उनके बारे में जो सीखा है वही पढ़ेंगे। लेकिन मैंने ज्यादातर बताइए कि क्या याद रखनी है आपको? रिएक्शंस क्या रखनी है आपको? ज्यादा याद रखनी है। क्या याद रखनी है? रिएक्शंस आपको ज्यादा याद रखनी है। इसमें भी अपन कुछ रिएक्शन सीखेंगे। एंजाइम होते हैं, 4-5 एंजाइम होते हैं जिनका काम तो सेम ही होता है, लेकिन सीखना हमें अलग अलग पड़ता है। एक तो होता है फर्स्ट, इसके अंदर जो एंजाइम होगा वो होगा इरिप्शन। क्या होगा? इरिप्शन। सेकेंड जो होगा वो होगा सुक्रेज। थर्ड जो होगा वो होगा लाइपेज। फोर्थ जो होगा वो होगा माल्टेज। और 5 जो होगा वो होगा लेक्टेज। 5 एंजाइम की बात करेंगे। फर्स्ट होगा इरिप्सिन, सेकेंड होगा सुक्रेज, और थर्ड होगा लाइपेज, फोर्थ होगा माल्टेज, और लास्ट 5 वाला होगा लेक्टेज। अब इनकी भी क्या है? रिएक्शन है। ज्यादा से अगर आप ये कहोगे सर थ्योरी बता दो, थ्योरी बता दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा उसका। आपको जल्दी सब कुछ करना है, इसलिए थ्योरी तो अपन कम देखेंगे, लेकिन जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी ना वही चीज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं अपन इरिप्सिन की। किसकी बात करेंगे? इरिप्सिन की बात करेंगे। तो इरिप्सिन क्या होता है? इरिप्सिन जो है ना वो किसको किस में तब्दील करेगा? वही बात है, पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अपने को उसमें क्या है? रिवाइज करना है, बस और कुछ नहीं है। बता दिया मैंने पहले, और वही करेंगे। देखना इरिप्सिन जो है वो क्या करेगा? प्रोटीन को प्लस पेप्टोन को। इरिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन प्लस पेप्टोन को। इरिप्सिन किस में बदलेगा? एमिनो एसिड में बदलेगा। एमिनो एसिड में बदलेगा। कौन बदलेगा? इरिप्सिन बदलेगा। किसको? प्रोटीन को। और पेप्टोन को किसमें बदलेगा? एमिनो एसिड में बदलेगा। सेकंड जो होगा वो बताया सुक्रेज। सुक्रेज क्या करेगा? सुक्रोज को सुक्रेज क्या करेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज कर देगा। क्या कर देगा भाई? सुक्रेज क्या करेगा? सुक्रोज को। अब सोचने वाली बात है यार, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं। सुक्रोज को कौन तब्दील कर रहा है? कौन बदल रहा है? सुक्रेज बदल रहा है। ओ की जगह क्या चेंज करना है आपको? ए चेंज करना है। और ग्लूकोज में चेंज कर रहा है किसको? सुक्रोज को, ठीक है। तीसरी बात करेंगे लेक्टोज की, लेक्टेज की, ठीक है। लेक्टेज क्या करेगा? लेक्टेज करेगा लेक्टोज को।
लैक्टोज को किस में चेंज करेगा भाई? ग्लूकोज प्लस गलेक्टेज में, गलेक्टेज में, ठीक है। लैक्टोज है वो किस में चेंज होगा? ग्लूकोज में और गलेक्टेज में, ठीक है। याद रखना आपको। इसको चेंज कौन कर रहा है? इंपॉर्टेंट है कौन सा इसमें? सुक्रोज जो है ना, सुक्रोज यानी सुक्रेज जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ बताया था मैंने, फोर्थ क्या बताया था? लाइपेज। लाइपेज का पहले भी पढ़ के आ गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या है, फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। लाइपेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लाइपेज की बात करते हैं भाई, ठीक है। लाइपेज क्या कर रहा था? फैट को किस में चेंज कर रहा था भाई? फैट को किस में चेंज कर रहा था? बता दो तो, ठीक है चलो कोई बात नहीं है, आप ही लोग बता देते तो मैं यहाँ क्यों खड़ा रहता। सही बात है ना। फैट को चेंज करता है शुगर में। किस में चेंज करता है भाई? शुगर में चेंज करता है। कौन करता है? लाइपेज करता है। किसको चेंज करता है? फैट को चेंज करता है। इसके बाद में दो टॉपिक पढ़ लिए हैं अपन ने। फर्स्ट था इंजेक्शन, सेकंड था डाइजेशन, और तीसरा टॉपिक था अपना क्या भाई? एब्जॉर्प्शन। क्या था भाई? एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। क्या था? अवशोषण था। अब अवशोषण पढ़ेंगे तो अवशोषण किस में होता है भाई? छोटी आंत से होगा। किस में होगा? पचे हुए भोजन का छोटी आंत से अवशोषण, ठीक है। अवशोषण छोटी आंत में होगा, छोटी आंत से होगा, ठीक है। छोटी आंत से होगा, लेकिन छोटी आंत से तो होगा, लेकिन छोटी आंत की भी कौन से अंग से होगा ये बता दो। मैंने कह दिया कि छोटी आंत से अब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कौन से पार्ट से भाई? तो इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है? माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? सूक्ष्मांकुर। क्या कहते हैं? सूक्ष्मांकुर कहते हैं। और ये माइक्रोविलाई एग्जाम में पूछा जाता है कि छोटी आंत में सबसे ज्यादा अवशोषण क्यों पाया जाता है? एग्जाम में क्या पाया जाता है? क्या पूछा जाएगा? छोटी आंत में अवशोषण क्यों पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो इसका कारण क्या है भाई? विलाई है। क्यों है? कि ये सरफेस यानी सतह को, इसकी सतह को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं, ज्यादा बड़ा कर देती हैं। माइक्रोविलाई हैं, छोटी छोटी विलाई हैं, लेकिन अपने सरफेस को कितना घेर रखी हैं? ये देखिए, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी पाई जाती हैं। तो ज्यादा बना दिया ना, ज्यादा बड़ा कर दिया ना इसको, तो क्या करेंगी? इसके अवशोषण सतह को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। और ये जब छोटी आंत में होता है तो एब्जॉर्प्शन, पचे हुए का एब्जॉर्प्शन होगा छोटी आंत में, और छोटी आंत से कहा जाएगा ब्लड में, ठीक है। ब्लड में यानी न्यूट्रिशन कहां जाएगा? फिर ब्लड में जाएगा। कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा। इसके बाद में चौथा था, मैंने बताया था एसिमिलेशन। क्या बताया था? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण। क्या होता है? स्वांगीकरण। एसिमिलेशन क्या है भाई? स्वांगीकरण। अब ध्यान से सुनिए, स्वांगीकरण क्या है तो एब्जॉर्प्शन की क्रिया। एब्जॉर्प्शन की क्रिया ही क्या है? स्वांगीकरण है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। एब्जॉर्प्शन में क्या किया? ब्लड में गया, क्या न्यूट्रिशन गया ब्लड में, पचे हुए का जो एब्जॉर्प्शन किया किसने भाई? छोटी आंत में किया, और छोटी आंत के थ्रू किसमें चला गया? ब्लड में चला गया। लेकिन जब
पचे हुए भोजन का, ठीक है, न्यूट्रिशन का, भोजन का शरीर द्वारा, है ना, शरीर द्वारा उपयोग किया जाना, उपयोग किया जाना। स्वांगीकरण क्या है? पचे हुए भोजन का शरीर द्वारा उपयोग किया जाना क्या कहलाता है भाई? स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया ना आप सबको? वीडियो को पूरा देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, क्या कि आप लोग जब हमारा मोटिवेशन बढ़ाओगे ना, है ना, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, कमी समी आप जरूर बताना। लास्ट जो है टॉपिक, लास्ट जो इसका पार्ट बचा है वो है पांचवा क्या है? डिफेक्शन। क्या है भाई? डिफेक्शन है पांचवा। डिफेक्शन यानी मल त्याग। क्या है? मल त्याग है। इसका मतलब क्या है? अब पचा हुआ भोजन है, लास्ट है अपना डिफेक्शन, मल त्याग। क्या है? मल त्याग है। अब मल का त्याग आप ऐसे तो करोगे नहीं, सीधी सी बात है। जब भोजन पचेगा ही नहीं, भोजन क्या नहीं करेगा भाई? पचेगा ही नहीं, तो आप मुझे ये बताओ क्या आप इसका क्या कर पाओगे? कैसे करोगे? भोजन पचेगा नहीं तो आपकी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं भाई सिक्किम, उसमें नहीं आएगा। और सिक्किम में नहीं आएगा तो आप उसको बाहर रिलीज नहीं कर सकते। लेकिन अपन को बात किसकी करनी है? डिफेक्शन, मल को तो त्याग करना है भाई अपने को। तो अपने को क्या करना है? मल का त्याग करना है, उत्सर्जन कर देने का है। उत्सर्जन कर देने का तो क्या करेंगे? पचा हुआ भोजन जो है वो तो क्या है? अपने न्यूट्रिशन में जो काम आने वाली चीज है ना, वो तो ब्लड के अंदर चली गई, ठीक है, अपन अपने शरीर ने यूज में नहीं लिया। लेकिन जो चीज काम नहीं आई है ना, वो कहाँ आएगी? बड़ी आंत की सिक्किम में चली जाएगी। बड़ी आंत की सिक्किम में चली जाएगी। और सिक्किम से कहाँ आएगी? गुदा द्वारा, गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अपन ने आज क्या कर लिया है? पाचन तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन पाचन तंत्र और भी है, पाचन तंत्र में कार्य करने वाले और भी अलग अलग हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद आप सबका। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।